तुम्हारा लिट्टी चोखा का अब तक हमको सब चीज़ सही लगा था। 2 लोग को लिट्टी चोखा का स्टॉल था, तुम लोग का बेटर टेस्ट था, तुम लोग को स्टॉल अलॉट किया गया। लेकिन तुम्हारा चूंकि प्रोजेक्ट ढंग से तुम नहीं बनाए हो, तुम्हारा स्टॉल अभी तुमको अप्रूव नहीं किया जा रहा है, और अगर नहीं ढंग से हुआ तो कैंसिल भी हो जाएगा। हमको कोई तकलीफ नहीं है, हम अलाउ नहीं करेंगे। जान लीजिए इस बात को कि होली मेला में प्रोजेक्ट का सही से बनना बहुत जरूरी है। और तुम लोग IT के स्टूडेंट हो, इसलिए तुम लोग को सेकंड टाइम ट्रेनिंग दे रहे हैं। उस दिन मीटिंग में भी ट्रेनिंग दिए थे, ठीक है। तुमने यहाँ पर सब लिखा, आपने बिजनेस आइडिया लिखा, यूनिक सेलिंग पॉइंट लिखा, वेरी गुड, अच्छी पॉइंट है। तुमने टीम मेंबर्स का नाम लिखा, किसने कितना पैसा लगाया लिखा चाहिए, किसने कितना पैसा, नहीं 10 पार्टनर लिखा है यहाँ पर। टोटल तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का कितना, किसने कहाँ दिखाओ, कहाँ है कि किसने कितना पैसा लगाया है, वही मैं पूछ रहा हूँ। एक्सक्यूज मत दो, खाली सीखो। अभी प्रोजेक्ट तुम्हारा हम पूरा देख चुके हैं, हमको देखने में 1.5 मिनट लगता है, ठीक है। किसने कितना पैसा लगाया है, टोटल तुम्हारा कॉस्ट कितना है, फंड का अरेंजमेंट तुम लोग क्या कर रहे हो। जैसे तुम लोग में से बहुत से बच्चे जो हैं समझदार, उनको समझ में मेरी बात आ गई थी। उनका अगर प्रोजेक्ट था 2800 रुपए का और वो लोग लगा रहे थे 1400 रुपया, अब बाकी पैसा वो क्या किया कि मार्केट से ऑर्डर प्री बुकिंग करके उठा लिया। अभी एक बच्चा मिला 5000 का प्रोजेक्ट है, 3000 उठा चुका है ऑलरेडी बिक्री करके, ऑलरेडी अपना माल बेच दिया 3000 रुपए का और पैसा उठा चुका है। और अभी गया विवेकानंद ब्रांच में, वहां से बोला कि सर 2000 उठा लेंगे, मेरा इन्वेस्टमेंट फ्री हो गया। पहले ही 5000 का लगाना है, 5000 मार्केट से कलेक्ट कर लिए, पिक्चर रिलीज होने के पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा उठा लिया, ठीक है। तो वो एक सिस्टम, सोर्स ऑफ फंडिंग हुआ कि पहला फंड कहाँ से आ रहा है। मान लो तुम लोग अपना फंड लगा रहे हो, एक आदमी को 200 रुपए से ऊपर लगाना अलाउ नहीं किया, ताकि किसी भी सूरत में किसी का ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है। तुम लोग यहाँ पर 10 लोग दिख रहे हो, तुम्हारा 2000 रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट नहीं अलाउ हो सकता है। बाकी पैसा तुम या तो अपने फ्रेंड लोग से प्री बुकिंग करके उठाओ, या तुम अपना एक बार शुरुआती में 2000 में काम करो, क्योंकि तुम 10 लोग हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हाँ 2000 रुपए में। दूसरा पॉइंट कि तुम्हारा टोटल खर्चा कितना हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना लग रहा है। जैसे स्टॉल का खर्चा फिक्स्ड है, इतना केजी जो सामान तुम लोग खुला सामान जो ले आओगे जो वापस नहीं हो सकता है, वो सब एक तरह का फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब तुम्हारा कितना फिक्स्ड कॉस्ट है। और फिर वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जैसे जैसे प्लेट लगेगा वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगा, या वो तुम तब लाओगे जब तुमको और ऑर्डर मिलेगा और बिक्री मिलेगा, तब तुम्हारा वो कॉस्ट आएगा, अदरवाइज तुमको वो कॉस्ट नहीं आएगा। पर यूनिट कॉस्ट तुम लोग नहीं किया, तुम लोग लिख दियो 20 रुपया 35 रुपया। इस कॉस्ट को डिराइव कैसे किए, तुम्हारा टोटल तुमने जो सामान, एक मतलब मान लो कि 2 किलो आटा, रॉ मटेरियल्स जो है, रॉ मटेरियल एक सेट ऑफ रॉ मटेरियल बनाओ कि इतना सेट ऑफ रॉ मटेरियल है, 1800 का रॉ मटेरियल है, तो इसमें मेरा टोटल कितना प्लेट निकल रहा है। क्योंकि तुमने 2-4 लिट्टी बनाया, तुमको पता चलेगा कितना सामान तुमको लगेगा, ठीक है। तो तुमको टोटल कितना पीस लिट्टी मिल रहा है उस 1800 रुपए में, और तब तुमको एक प्लेट में तुम अगर 2 लिट्टी दे रहे हो तो तुमको एक प्लेट का कॉस्ट निकल के आएगा कि एक प्लेट का कॉस्ट क्या है। और फिर तुम्हारा सेलिंग प्राइस निकलेगा कि ये इतना कॉस्ट है मेरा और इतना पे हम बेचेंगे। इसके बाद तुम सेल्स का प्रोजेक्शन दोगे। सेल्स का प्रोजेक्शन तुम 3 पार्ट में दोगे। पहला होगा ऑप्टिमिस्टिक, कि अगर खूब सेल हो गया, जितना सोचे थे उससे ज्यादा सेल हो गया तो मेरा ऑप्टिमिस्टिक ये है, यहां तक हम जा सकते हैं। मेरा रियलिस्टिक ये है कि कम से कम इतना, ये मेरा सब कुछ ठीक है तो ये हुआ। और पेसिमिस्टिक, अगर सब कुछ बुरा हुआ तो क्या होगा। तब तुम्हारा 3 सिनेरियो निकला कि अगर मेरा सेल 1000 पीस का हुआ, मेरा सेल 600 पीस का हुआ और मेरा सेल 300 पीस का हुआ, तो 300 पीस का हुआ तो हमको लॉस हो जाएगा, या तो भी मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। या 500 पीस का हुआ तो मेरे को इतना प्रॉफिट इतना लॉस होगा, या 1000 पीस का होगा तो मेरे को इतना ज्यादा प्रॉफिट। ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और रियलिस्टिक, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन सेल्स का, बिक्री का। कोई भी बिजनेस करोगे, स्टार्टअप करोगे, तुमको ये बनाना पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि कितना लिट्टी बिक जाएगा तुम्हारा, या कितना सामान तुम्हारा बिक जाएगा जो भी स्टॉल का है, गेम्स का है, कितना बिक्री हो जाएगा कि तुम्हारा खर्चा निकल जाएगा। मान लो गेम्स के लिए तुम लोग कुछ सामान ला रहे हो, कुछ चीज लगा रहे हो, पोस्टर लगा रहे हो, स्टॉल का चार्ज लग रहा है, बिजली ले रहे हो, तो वो सब तो तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है। तुम चाहे 100 पीस बेचो चाहे 500 पीस बेचो, फिक्स कॉस्ट तो तुम्हारा लग गया। समझ गए बात को। तो तुमको फिक्स्ड कॉस्ट अलग जोड़ना होता है, वेरिएबल कॉस्ट अलग जोड़ना होता है, और फिर तुमको निकालना होता है कि मेरा इतना पीस बिकेगा तो मेरा खर्चा टोटल निकल जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इसके बाद जो है कि मेरा 600 पीस में पूरा कॉस्ट निकल गया, इसके बाद जो बिक्री हो रहा है वो मेरा क्या है, बेनिफिट है, प्रॉफिट है, मेरा ब्रेक इवन है। समझ गए। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है। कहीं पर भी यूट्यूब पे जाकर देख लो वीडियो कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है। बाकी जो तुम लोग को नीतीश सर क्लास में सिखाए हैं, तुम लोग को पवन सर और नीतीश सर, तुम्हारे क्लास में नहीं सिखाया तो तुम जाकर यूट्यूब में 10 मिनट का वीडियो देख लो कि ब्रेक इवन पॉइंट
कैसे निकलता है किसी भी बिजनेस में, समझ गए। तो तुमको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तुम्हारे प्रोजेक्ट में ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है। ये सब नहीं करोगे तो फिर सीखने का फायदा क्या हुआ, खाली खाली लिट्टी खा के मजा लेना है।